हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके फाइनल इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इसके पहले 9 क्वेश्चन का हम वीडियो डाल चुके हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग जाकर वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखे। फैराडे का जो विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है उसी को लिखना है। तो लिखिएगा आप लोग, इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। फैराडे के विद्युत अपघटन का जो प्रथम नियम है, इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसी को फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहा जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए एकदम VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवश्यक अमीनो अम्ल से क्या समझते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल से क्या समझते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल वे अम्ल है जो शरीर में संश्लेषित करने में असमर्थ हो जाते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल वे अम्ल होते हैं जो शरीर में संश्लेषित करने में असमर्थ हो जाते हैं, उसी को आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होता है, तो यह शरीर में संश्लेषित करने में क्या हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, इसी को आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एनिलीन HCl में घुलनशील होता है क्यों। एनिलीन HCl में घुलनशील होता है क्यों। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा, एनिलीन क्षारीय प्राकृतिक होने के कारण यह अम्ल HCl में घुलकर सॉल्ट यानी लवण का निर्माण करता है। एनिलीन क्या होता है, क्षारीय प्राकृतिक होने के कारण यह अम्ल HCl में घुलकर सॉल्ट यानी लवण का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लोहा के 2 अयस्क लिखे। लोहा के 2 अयस्क लिखना है। तो लोहा के आप लोग पहला अयस्क लिखिएगा हेमेटाइट, जिसका सूत्र होता है Fe2O3, और दूसरा लिखिएगा मैग्नेटाइट, जिसका सूत्र होता है Fe3O4। मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4 और हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3। इसको याद कर लीजिएगा, लोहा के 2 अयस्क। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विशिष्ट चालकता क्या है। विशिष्ट चालकता क्या है, तो विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम यानी उल्टा, इसी को क्या कहा जाता है, विशिष्ट चालकता। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, इसका आंसर देखिएगा, किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और क्षेत्रफल के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, केमिस्ट्री का 16 नंबर क्वेश्चन है RNA और DNA में अंतर लिखे। RNA और DNA में अंतर लिखना है। तो जब भी आप लोग को अंतर लिखना होगा, जैसे हम लिखे वैसे ही आप लोग एग्जाम में लिखिएगा, तो आप लोग का एक भी नंबर नहीं कटेगा। एक बगल RNA लिखिएगा, दूसरा बगल DNA। RNA में पहला अंतर लिखिएगा, यह एक कुंडलित होता है। RNA क्या होता है, एक कुंडलित, और DNA क्या होता है, द्विकुंडलित। D से DNA और D से द्विकुंडलित होता है। उसके बाद लिखिएगा RNA कोशिका ड्रॉ में पाया जाता है। RNA कहाँ पाया जाता है, कोशिका ड्रॉ में। और DNA कहाँ पाया जाता है, अणु सूत्र में। DNA कहाँ पाया जाता है, अणु सूत्र में। और इसमें आप लोग लिखिएगा RNA न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। RNA किस चीज से बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। और DNA भी आपका न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। DNA किस चीज से बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। इतना आप लोग अंतर याद कर लीजिएगा, मात्र 3 गो, तो आप लोग का कन्फर्म में 5 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ रागी तथा ड्रॉ बिरागी में अंतर लिखे। ड्रॉ रागी तथा ड्रॉ बिरागी में अंतर लिखना है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है। तो आप लोग एक बगल लिखिएगा ड्रॉ रागी और दूसरा बगल लिखिएगा ड्रॉ बिरागी। ड्रॉ रागी को इंग्लिश में लायोफिलिक कहा जाता है और ड्रॉ बिरागी को लायोफोबिक कहा जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लायोफिलिक और लायोफोबिक में अंतर लिखे। तो लायोफिलिक को ही ड्रॉ रागी कहा जाता है और लायोफोबिक को ड्रॉ बिरागी कहा जाता है। इसमें आप लोग पहला अंतर लिखिएगा,
इसमें बड़े बड़े अणु कण के रूप में होते हैं। द्रव रागी में क्या होता है, तो बड़े बड़े अणु कण के रूप में होते हैं और इसमें छोटे छोटे अणु कण के रूप में होते हैं। द्रव रागी में क्या होता है, इसमें छोटे छोटे अणु कण के रूप में होते हैं और इसमें बड़े बड़े अणु कण के रूप में होते हैं। दूसरा अंतर लिखिएगा, यह अधिक अस्थायी होता है, यह अधिक अस्थायी होता है और यह कम अस्थायी होता है। यह क्या होता है, कम अस्थायी होता है। उसके बाद तीसरा अंतर लिखिएगा, इसमें आवेश की मात्रा शून्य यानी जीरो होती है। द्रव रागी में क्या होता है, तो जो आवेश की मात्रा होता है शून्य यानी जीरो होता है और इसमें आवेश की मात्रा प्लस या माइनस होता है। द्रव विरागी में क्या होता है, आवेश की मात्रा प्लस या माइनस होता है और द्रव रागी में जो आवेश की मात्रा होता है शून्य यानी जीरो होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव होता है। अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव होता है। देखिए, ताप जितना ही अधिक रहता है अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना ही तेजी से होता है। देखिए, ताप जितना अधिक रहेगा अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना तेजी से होगा। ताप जितना अधिक रहेगा अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना ही तेजी से होगा और हर 10 डिग्री ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है। 10 डिग्री ताप बढ़ने पर जो अभिक्रिया का वेग होता है वह दुगुना हो जाता है। तो इसको याद कर लीजिएगा। तो अभी के इस वीडियो में आप लोग का 10 से लेकर 18 तक क्वेश्चन कराए हैं केमिस्ट्री का, जो आपके ना फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए 100% VVI है। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा और पूरा PDF आप लोग को फ्री में मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।